त्रिदिवसीय क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया संबोधित। परम सम्मानी हमारे इस त्रिदिवसीय वैदिक सम्मेलन में पधारे हुए सभी वेदाचार्य महोदय के सभी चरणों में सादर प्रणाम, सादर वंदे। माननीय हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय राजनारायण जी, विशिष्ट अतिथि राधेश्याम जी धाकड़, हमारे बीच में उपस्थित परम श्रद्धेय प्रोफेसर गोपाल प्रसाद शर्मा जी, आचार्य वेद विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, डॉक्टर विष्णु नारायण तिवारी जी, महामंत्री विश्व गीता प्रतिष्ठान उज्जैनी, माननीय डॉक्टर नारायण होसमनी जी, वेद विभाग अध्यक्ष श्री रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, माननीय आकाश कुमार देवेश मिश्रा जी, सहायक निदेशक परीक्षा, महर्षि संदीपनी विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन, माननीय विधायक महोदय श्री अग्रवाल जी और उपस्थित सभी आदरणीय देवियों सज्जनों। संकट मोचन हनुमान आवन की अपनी एक ऐसी विशिष्ट एक स्थान है जहां हमेशा से लोगों की आस्था रही है। एक समय था हजारों लोग आया करते थे और उसी समय मेरा परिचय आचार्य श्री वाचस्पति शुक्ल जी के साथ हुआ। जब 1990 में सारसेला में भगवत कथा कर रहे थे तब उनसे मेरा परिचय हुआ और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी के सुपुत्र यहां मौजूद है, उनके वो शिष्य थे। एक जीवित संपर्क रहा। फिर मैं जब मुख्यमंत्री था तो उस समय राघव जी के मंदिर में हमको प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, क्योंकि ऐसी किंवदंती थी कि जो राघव जी महाराज की जहां प्रतिमा थी वो आज से 70-80 साल पहले चुरा ली गई थी, तो वहां पर लड्डू गोपाल जी विराजे हुए थे। इसलिए वहां प्राण प्रतिष्ठा फिर से उनके माध्यम करवाई गई, भागवत कथा हुई और तब से मेरा एक जीवित जागृत संपर्क आचार्य वाचस्पति शुक्ला जी के साथ हुआ। वे यहां विराजमान हो गए। उन्होंने यहां पर निरंतर हमारे सनातन धर्म के बारे में लोगों से चर्चा करते रहे और मुझे उन्होंने विशेष तौर पे कहा कि यहाँ वेद पाठशाला प्रारंभ होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरी स्वर्गीय पत्नी आशा जी के माध्यम से यहाँ पर उसका शिलान्यास हुआ और वर्ष 2000 में 7 शिष्यों के से हम लोगों की वेद पाठशाला चालू हुई। उस समय 2001 में हमें डॉक्टर अरुण मिश्रा जी, जो आज एसोसिएट प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनका सानिध्य मिला और उन्होंने यहां पर इसको स्थापित किया। और जो एक वेद से शुरू हुई थी पाठशाला हमारी, आज 4 वेद यहाँ पढ़ाए जाते हैं और उसके लिए उसके शिक्षक भी हैं और सारी व्यवस्था है। हम बहुत आभारी हैं हमारे जो उज्जैन में हमारी संस्था है, अच्छे नागरिक बने, अच्छे समाज में समाज सेवी बने, इन सब बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं आचार्य हमारे अरुण मिश्रा जी से अनुरोध कर रहा था और हमारे गोपाल प्रसाद शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि मैं अद्वैत वेदांत के बारे में
बहुत कुछ समझना चाहता हूँ, बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ, बहुत कुछ जानने की कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि यदि हर व्यक्ति के मन में ये भरोसा हो जाए कि उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसके हृदय में ही नारायण विद्यमान है, तो फिर ये सबसे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। इसलिए साथियों, आज हमारी ये इस पावन धरती पर हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि पूरे देश के विद्वान हमारे सामने यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, पधारे हैं। उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ उद्देश के नाते, और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस पाठशाला को हम केवल यहीं तक सीमित नहीं रखेंगे। मैं हमारे संदीपनी आश्रम के हमारे संस्थान से अनुरोध करूंगा कि इस बारे में कैसे हम लोग डिग्री के यहाँ पर संचालन कर सकें, कैसे डिग्री कोर्सेज भी यहाँ चालू कर सकें, इस पर भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि मैं आभारी हूँ, भारद्वाज जी के पुत्र यहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं है? राजीव भारद्वाज जी यहाँ मौजूद हैं। इनके पिताजी ने हमें यहाँ करोड़ों रुपए की 5 बीघा जमीन निःशुल्क हमें दी है। हम उनकी 8.5 बीघा, माफ करिए, 8.5 बीघा निःशुल्क दिए, जो कि आज यहाँ करोड़ों रुपए की है। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ स्थान भी अभी यहाँ पे है हमारे पास, और यहाँ पर हम लोग उसे आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से संस्कृत और वेद पाठशाला का हम यहाँ पे हायर एजुकेशन के माध्यम से हम इसे और भी बढ़ा सके, ये हमारा प्रयास होगा। कहाँ से धन आना है, कहाँ से क्या करना है, हम लोग सब बैठ के उसका निराकरण करा लेंगे। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा आचार्य बेनी प्रसाद जी से कि वे इसमें विशेष तौर पर प्रयास करें। डॉक्टर अरुण मिश्रा जी से भी प्रयास कर लिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा। और चूंकि लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के गोपाल प्रसाद शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, इनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि हमें मार्गदर्शन दें कैसे यहाँ पर हम लोग डिग्री और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के लिए भी यहाँ पर हम लोग संस्था इसको आगे बढ़ा सकें, ताकि हम इसे पूरे विश्व में और पूरे देश में इसको आगे बढ़ा सकें। आप सब लोगों के प्रति आभार। और हमारे राधेश्याम ठाकर जी के ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप ये सड़क देख रहे हैं ना, ये सड़क निःशुल्क ये बनाकर हमें देने वाले हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधेश्याम ठाकर जी बहुत ही हमारे रावगढ़ के लिए एक शान की बात है कि एक साधारण किसान के रूप में आज उन्होंने जो छोटा सा क्रशर की बात करते हैं, वो हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा क्रशर है और सबसे आधुनिक क्रशर है। इसलिए आपने हमारे क्षेत्र में जो कुछ किया है वो उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। आज जयवर्धन भी आने वाला था, उसकी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से नहीं आ पाया है, लेकिन 17 तारीख को यह उपस्थित रहेगा। और मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ और प्रभु से, भगवान हनुमान जी महाराज से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि देश में शांति रहे, सद्भाव रहे, प्रेम रहे, देश तरक्की करे, लोगों में उन्नति हो, लोगों में ज्ञान हम लोग डाल सके, अपने धर्म के माध्यम से एक धर्म का रास्ता अपनाते हुए कैसे उसे अच्छा नागरिक बनाने के लिए प्रेरणा दे सके, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल हनुमान जी महाराज की जय, बोल राघव जी महाराज की जय।